तो फाइनली एमएचए को वो एपिसोड रिलीज हो ही गया जिसका मांगा रीडर्स बेहद इंतजार कर रहे थे एंड वो था बाकुओ की डेथ। वेल स्पॉइलर अलर्ट, अगर तुमने टाइटल और थंबनेल देख लिया है तुम वैसे ही स्पॉइलर हो चुके हो तो देख भी लेना वीडियो भी। आई एम रियली सॉरी बापू। वेल काफी सारी चीजें हैं जिसपे हमें बात करने की जरूरत है, तो पहले उन पे बात करते हैं। जहाँ पर ये एपिसोड की शुरुआत होती है मीरो की एंट्री के साथ। मीरो आते ही टमाकी और हार्डो को मोटिवेट करता है दोबारा फाइट करने के लिए, लेकिन ये जो उनकी फाइट थी ये काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली थी उनके लिए एंड वो अपना बेस्ट देते हैं कि वो शिगराकी को हरा सके। इवन हार्डो और टमाकी अपनी पावर को फ्यूज भी करते हैं लेकिन उन्हें इस चीज का भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता एंड इवन हमें हार्डो की बैक स्टोरी भी देखने को मिलती है जहाँ पर वो हर चीज को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती थी, बट उसी एक्साइटमेंट की वजह से लोग उसे इग्नोर करने लग गए थे। बट शिगराकी को उनके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था एंड वो उन्हें इग्नोर करके बाकुओ की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। बट हाँ, इतना ज्यादा इंजर्ड होने के बाद भी बाकुओ बिल्कुल भी शिगराकी से डरता नहीं है एंड वो आगे बढ़ता है उससे लड़ने के लिए एंड आते ही बाकुओ एक्सप्लोजन की बारिश कर देता है शिगराकी के ऊपर एंड इसी फाइट के अंदर बाकुओ ने एक नया लेवल भी अचीव कर लिया है जहाँ पर उसकी स्पीड एंड एक्सप्लोजन और भी ज्यादा डेडली हो चुके हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी बट शिगराकी बाकुओ की छाती में अपना हाथ दे देता है जिसकी वजह से बाकुओ का हार्ट अब रुक चुका है एंड वो मर चुका है। एंड जो लोग भी जानना चाहते हैं कि बाकुओ के साथ आगे क्या होने वाला है तो यहाँ पे मांगा स्पॉयलर्स आने वाले हैं, तो थोड़ा बच के चलना। तो सबसे पहले तो बेस्ट जीनियस ट्राई करता है कि वो बाकुओ के हार्ट को ठीक कर पाए लेकिन वो उसमें असफल रहता है। उसके बाद एंट्री होती है एस शॉट की जो अपना पूरा दम लगा देता है एंड वो बाकुओ के हार्ट को ठीक कर देता है एंड जो बाकुओ के हार्ट में छेद हुआ था वो उसे पूरी तरीके से फिक्स कर देता है एंड ये सब भी एक मिरेकल ही था क्योंकि सब लोग मान चुके थे कि बाकुओ मर चुका है। इवन एस शॉट भी ट्रीटमेंट के बाद कॉन्फिडेंट नहीं था कि वो बचेगा या नहीं, बट बाकुओ की अपनी विल थी कि वो वापस खड़ा उठता है एंड इसी बीच ऑल माइट एंड ऑल फॉर वन की फाइट भी चालू हो जाती है जहाँ पे ऑल फॉर वन ऑल माइट को लगभग मार ही दिया था, लेकिन तभी एंट्री होती है बाकुओ की एंड फिर वो भिड़ता है ऑल फॉर वन से एंड उसे बहुत बुरी मौत देता है वो। लेकिन इस फाइट के दौरान भी बाकुओ काफी ज्यादा हैवी डैमेज लेता है एंड आफ्टर द वॉर उसका हाल परमानेंटली खराब हो चुका है तो वो उसका दोबारा इस्तेमाल तो नहीं कर सकता। एंड दोज हु आर वंडरिंग कि डेकू कब आएगा तो फिक्र मत करो, वो अगले एपिसोड में आ ही जाएगा एंड उसके बाद चालू होगी एमएचए की सबसे बेस्ट फाइट जो की है डेकू वर्सेस शिगराकी की। एंड अगर तुम ऑलरेडी एक मांगा रीडर हो एंड सोच रहे हो कि डेकू का फ्यूचर क्या होने वाला है तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो।